हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर ऑफ लिमिट्स के साथ एक नए कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें लिमिट्स में कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी होती हैं जिसके कारण हम लिमिट्स को आसानी से निकाल सकते हैं या फिर उनको हम आसानी से जज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? पहली प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर हमको लिमिट दे रखी है, दो फंक्शन दे रखे हैं मान लीजिए आप, और आपको पहले फंक्शन की लिमिट पता है, मतलब उसकी लिमिट निकल सकती है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और दूसरे फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह से अगर आपके पास दो फंक्शन है और दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके सम की लिमिट अगर हम निकालेंगे, मान लो कि उन दोनों को ऐड कर दें हम और उसकी लिमिट निकालें तो वो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। उनके प्रोडक्ट की लिमिट निकालें तो भी एग्जिस्ट करेगी, और उसका डिवीजन अगर हम कर दें तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। पर डिवीजन में हमें एक चीज इंश्योर करनी होती है कि जो नीचे वाला जो फंक्शन है जी वो जीरो ना हो, क्योंकि सम फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन जीरो जो होगा वो एक अनडिफाइंड और एक इनफाइनाइट क्वांटिटी देगा जिसको हम डील नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंश्योर करना होता है कि जी जीरो ना हो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर दो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उनका प्रोडक्ट, सम और डिवीजन भी एग्जिस्ट करेगा। प्लस माइनस मतलब प्रोडक्ट और लाइक समेशन में हम बोल सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, LDNE का मतलब होता है स्टूडेंट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यू कैन राइट इट हियर आल्सो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए कि अगर एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दूसरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मान लो इसकी एग्जिस्ट कर रही है और जी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उनका सम और डिफरेंस तो एग्जिस्ट करेगा, बट उनके प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अब हम प्रॉपर्टी 3 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है कि मान लीजिए कि दो फंक्शन है एफ एक्स जिसकी हम लिमिट चेक कर रहे हैं ए पर, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट LDNE। और मान लीजिए एक फंक्शन जी एक्स है जिसकी लिमिट भी हम ए पर चेक कर रहे हैं और वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ऐसा केस है, दो फंक्शन हम ले रहे हैं और दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी। मतलब क्या है इससे, कि अगर आपसे कोई पूछे कि एफ एक्स की लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है पर और जी एक्स की भी नहीं कर रही, तो क्या एक्स टेंड्स टू ए पर अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स कर दिया जाए या फिर प्लस माइनस कर दिया जाए, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा? स्टूडेंट, ये हम नहीं बोल सकते कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये कर भी सकता है, नहीं भी। इसी तरह से अगर आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर पूछ लिया जाए क्या उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, तो सेम इस केस में हम नहीं बोल सकते कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सेम इसी तरह से अगर हम इसके डिवीजन को भी समझने की कोशिश करें तो वो भी हम नहीं बोल सकते कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, सम, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको अगर आप याद रखोगे तो ये आपको काफी बेनिफिशियल होंगी कुछ लिमिट्स को जज करने में, क्योंकि आप देखकर बता पाओगे कि आज इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर था आपको। स्टूडेंट, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें लिमिट को सॉल्व करने में काफी हेल्प करते हैं। उन एक्सपेंशंस को अगर हम याद रखेंगे तो हमारा लिमिट को सॉल्व करना काफी हद तक ईजी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम इन एक्सपेंशंस को यूज करें तो वो क्वेश्चंस काफी आसान हो जाते हैं। इन एक्सपेंशंस के बारे में आपको कुछ हद तक पता भी होगा, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट देम। जैसे कि आपको पता होगा कि हम साइन एक्स के एक्सपेंशन को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। आई होप स्टूडेंट फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है। मतलब अगर मान लीजिए अगर आपको एन फैक्टोरियल दे रखा है तो एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू 1। मान लो कि अगर आपको 3 फैक्टोरियल दे रखा है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू टू इंटू वन, मतलब 6। इसी तरह से अगर आपको 2 फैक्टोरियल दे रखा है तो उसका मतलब होता है 2 इंटू वन, दैट इज 2। अगर आपको 4 फैक्टोरियल दे रखा है तो 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट इज 24। आप इन कुछ फैक्टोरियल्स को याद भी रख सकते हो, जैसे कि 5 फैक्टोरियल भी अगर हम करने की कोशिश करें तो 5 4 3 2 1, स्टूडेंट ये होता है 120। 6 फैक्टोरियल को अगर हम करेंगे तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 120 से, क्योंकि हम ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल को निकाल चुके हैं। 3 2 1, इसको ऐसे भी सोच सकते हो स्टूडेंट, ये क्या है,
क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 × 6 × 5 फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है 120, तो 120 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720। तो ये कुछ फैक्टोरियल्स आप याद रख सकते हो, मुझे ऐसे ही दिमाग में मैंने आपको बता दिया ताकि आपको ये हेल्प कर पाए। इसी तरह से इसका एक्सपेंशन इस तरह से चलता जाता है। तो आप स्टार्टिंग के 3 या 4 टर्म याद रखो, उसके बाद इट गोज ऑन फॉर एवर। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक्सपेंशन है जो कि हमेशा इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। इसी तरह से अगर आपको cos x का एक्सपेंशन लिखना है तो cos x का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर ऑफ 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो इसी तरह से एक्सपेंशन चलता जाता है स्टूडेंट्स। ओके, इसी तरह से आप 10x का भी लिख सकते हो। 10x का इतना यूज में नहीं आता, बट फिर भी अगर आप लिख लोगे तो आप कुछ क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो, और हम इनके थ्रू क्वेश्चंस आपको करके भी दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 10x का आप लिख सकते हो x प्लस एक्स क्यूब बाय 3। यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं होता स्टूडेंट, इस चीज को आप याद रखें। 2/15 एक्स रेज टू द पावर ऑफ 5। करेक्ट स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंशन चलता जाता है, बट अगर आपको याद रखें तो आप इन 3 टर्म्स को याद रखो, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से इसी चीज को प्रोसीड करते हुए फर्दर हमारे पास कुछ और एक्सपेंशंस आते हैं इंपॉर्टेंट, और उन एक्सपेंशंस का होता है जैसे एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स। ई रेज टू द पावर ऑफ एक्स का एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ पर भी स्टूडेंट 1 फैक्टोरियल होता है, बट उसको हम दिखाते नहीं नॉर्मली क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 होता है। आप लिख भी सकते हो 1 फैक्टोरियल 1, एंड 0 फैक्टोरियल भी स्टूडेंट 1 होता है, आप इसको याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको चीज को याद रख सकते हो। सो ये गोज ऑन फॉर एवर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से e की पावर माइनस एक्स का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट, एक चीज सोचो, जहां जहां पर x है वहां की जगह माइनस एक्स रख दो। जब हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो जो जो टर्म ऑड है, जिनकी पावर ऑड है, जैसे कि x, एक्स क्यूब, x5, वहां पर तो माइनस साइन का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो इवन पावर है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है -1 का स्क्वायर क्या होता है। आप अगर सोचें -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, बट -1 की पावर 1 क्या होता है 1, -1, -1 का क्यूब क्या होता है -1। तो जो ऑड पावर्स है वहां पर फर्क पड़ेगा, बाकी जो पावर्स उनमें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आ गया, माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 आ गया, एंड प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ गया। सो जहां जहां पर भी इवन ऑड टर्म्स थी इसको आप माइनस साइन लिख सकते हो। जब ओके स्टूडेंट्स, जहां जहां पर भी इवन टर्म्स थी वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जहां जहां पर भी ऑड टर्म्स थी वहां पर नेगेटिव साइन का फर्क पड़ा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इस चीज को याद रख सकते हो। इसी तरह से आप कुछ और प्रॉपर्टीज भी याद रख सकते हो, जैसे कि आप लॉग की एक्सपेंशन याद रख सकते हो। जैसे लॉग, ये इतना यूज में नहीं आएगा स्टूडेंट, ये जो अभी यहाँ तक जितनी हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो यूज में ज्यादा आएंगी, बट फिर भी आप चाहो तो लॉग का लिख सकते हो। जैसे लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अगर आपको लिखना है, सो ये हमारा होता है एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि लॉग में फैक्टोरियल नहीं आता, लॉग के किसी भी फॉर्मूले में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4। सो आपको एक पैटर्न समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसी तरह से फॉर एवर गो करता है, इट लाइक ट्रेवल्स लाइक दिस फॉर एवर। इसी तरह से एक और चीज सोचो, अब हमने क्या किया, हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो जहां जहां पर भी ऑड पावर थी वहां पर माइनस एक्स आ जाएगा, जहां पर भी इवन पावर थी वो एज इट इज रहेगी। तो देखिए ये ऑड पावर थी और ये ऑड पावर थी, तो इनके आगे माइनस साइन आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब सारे कोफिशिएंट्स जो होंगे वो सब नेगेटिव में हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इस चीज को लिख सकते हो। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट, एक चीज आप याद रखनी है आपको, एक और ये आप याद रख सकते हो, आपको अगर थोड़ा डोमेन का अगर आपको आइडिया है कि लॉग एक्स, लॉग के अंदर जो भी चीज आती है ना, ये जो अंदर चीज होती है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगी, जब एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमेशा इस फॉर्म को यूज करने के लिए -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। मतलब -1 को टच नहीं करना चाहिए, 1 को टच कर सकता है, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। एक चीज सोचो, अगर -1 को टच करेगा तो अंदर वाला चीज, ये वाली जो चीज है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखें, ये 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से ये वाली जो चीज है कब वैलिड है, जब -1 तो टच हो रहा है लेकिन 1 टच नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर 1 को टच करेगा तो यहाँ पर ये वाली चीज 0 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक बायनोमियल एक्सपेंशन होता है जो कि हम फॉर रैशनल इंडेक्स यूज करते हैं। इसको आप लिख सकते हो बायनोमियल
एक्सपेंशन फॉर रैशनल इंडेक्स। रैशनल इंडेक्स से हमारा मतलब क्या है कि जैसे अभी आपको हम बताएंगे पावर जो है मतलब 1/2 1/3 ऐसा हो सकती है। इरेशनल का होता है √2 √3 ये सब नहीं हो सकती। फॉर एनी रैशनल इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है पावर स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो एनी रैशनल इंडेक्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 1 प्लस अगर आपको एक्स की पावर एन करना है, 1 प्लस एक्स की होल पावर अगर आपको एन करना है तो आप क्या करोगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर। आपने कितने टर्म्स लिए, दो, सो 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू। स्टूडेंट्स कितने टर्म्स लिए, तीन, सो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये स्टूडेंट ये लाइक ये ट्रेवल करता है इनफाइनाइट तक। ये कब वैलिड है, जब एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में है। ओके स्टूडेंट्स, सो मतलब इसके एक्स जो है वो काफी छोटा होना चाहिए, मतलब 0.1 0.2 -0.1 -0.2 इस तरह का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इन फॉर्मूलोज को आप अच्छे से नोट डाउन करें, इनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो इन फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सारी लिमिट्स को निकालना सीखेंगे, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कर चुके हैं। अब कुछ जो फॉर्मुलेज और जो कुछ चीजें होंगी जो हमें याद रखनी होंगी वो हम वाइल डूइंग क्वेश्चंस हम आपको बताते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो ये लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और ऐसे और लेक्चर्स को देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।